ककड़ी एक बेलवर्गीय फसल है। गर्मियों में इसे खूब लगाया और खाया भी जाता है। गर्मियों में इसको सलाद के रूप में, इसके अलावा जूस के रूप में और गली बाजार जो गलियों पर ठेले के रूप में काफ़ी बड़ी मात्रा पर लोग मसाले नमक डालकर इसको बहुत ही चाव से खाते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर इसके अलग अलग नाम है दोस्तों ककड़ी के, जिसे तर ककड़ी भी कहा जाता है, लौंग कुकुम्बर भी कहा जाता है और बालम ककड़ी के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। तो गर्मियों के दिनों पर यह जो फसल है, खासकर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने पर यदि आप ककड़ी की खेती करते हैं तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पानी की पूर्ति करती है, एकदम शरीर में ठंडक पहुंचाती है। और गर्मियों के दिनों पर यह खासकर नदियों के किनारे, चाहे गंगा नदी किनारे की बात करें या फिर यमुना नदी या फिर नदियों के किनारे जो बालू भूमि रहती है, बालू मिट्टी रहती है, वहां पर बहुत ज़्यादा यह फार्मिंग की जाती, ककड़ी की खेती की जाती है। तो ककड़ी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि यह जो ककड़ी इसकी डिमांड अच्छी है, इसके फल की लंबाई 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक रहती है। यह लाइट ग्रीन रंग की देखने के लिए मिलती है। और जो जलवायु है, ककड़ी की खेती गर्म और शुष्क जलवायु में काफ़ी अच्छी बढ़वार लेती है। तो आपको ककड़ी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि लागत कम है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है और गर्मियों के दिनों पर डिमांड बहुत अच्छी रहती है। और रेट का तो कहना ही क्या, 20 रुपये से लेकर 45 रुपये के मध्य रेट देखने के लिए मिलता है। तो ककड़ी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, जब गर्मियों के दिनों पर आप खेती कर रहे हैं, तो बुआई के समय कौन सी खाद, कौन सी हाइब्रिड वैरायटी और कौन सी रिसर्च वैरायटी है जो आपको उत्पादन बहुत अच्छा दे सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं, कौन सी बीमारी आती हैं, कौन सी समस्या आती है, डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। ककड़ी की खेती यानी बालम ककड़ी की खेती, तुरई जैसी हम तुरई की खेती करते हैं, गिलकी की खेती करते हैं, करेले की खेती करते हैं, उसी प्रकार हमको ककड़ी की खेती करना चाहिए। अब ककड़ी की यह जो फसल है गर्मियों के दिनों पर बेहद ही अच्छा लाभ हमको पहुंचाती है, यानी आमदनी बहुत अच्छी है। तो सिंचाई 1 हफ्ते में 2 बार आपको सिंचाई करनी है और 1 महीने में कम से कम 15-15 दिनों के अंतराल पर 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना ही कम एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई और रस चूसक कीटों का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि साफ सफाई प्रॉपर रखें, समय समय पर सिंचाई, न्यूट्रिएंट की पूर्ति यदि आप करेंगे तो बहुत ही आपको बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। ककड़ी के लिए जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से यह फसल, यह वेजिटेबल सर्वाइव कर पाती है। और 1 एकड़ में उत्पादन हमने खुद निकाला है, यदि आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमिक तरीके से खेती करते हैं तो 10 से 12 टन आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर आप बालम ककड़ी यानी लौंग कुकुम्बर की खेती कर सकते हैं। ककड़ी के लिए जो खेत की तैयारी है, उपजाऊ से लेकर मध्यम उपजाऊ यानी हल्की भूमि पर भी, बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट भूमि है, उन भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारी भूमि है, काली भूमि है या फिर काली दोमट, ऐसी भूमि पर भी उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेकिन बलुई दोमट भूमि, रेतीली या रेतीली दोमट, बलुई दोमट भूमि पर उत्पादन का तो कहना ही क्या है। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है दोस्तों, वो 5.5 से लेकर लगभग 7.5 तक मृदा की पीएच वैल्यू बहुत अच्छी मानी जाती है। जिन भूमि में कार्बन की मात्रा अच्छी रहती है, थोड़ा सा उपजाऊ रहती हैं, उन पर उत्पादन और फ्लावरिंग जो है वो गुच्छों में आती हैं और गुच्छों में फल और फूल की संख्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो एकदम मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े डींगे नहीं रहना चाहिए, एकदम मिट्टी भुरभुरी रहना चाहिए और साफ सफाई के साथ साथ एकदम स्वच्छ आपका खेत होना चाहिए। और मिट्टी इतनी अच्छे तरीके से आप शानदार तरीके से तैयार करें और उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। अब जब आप बुआई कर रहे हों तो इस फसल के लिए देसी गोबर की खाद बहुत अच्छा काम करती है। 2 ट्रॉली देसी गोबर की खाद इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो ज़्यादा रासायनिक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आगे चल के फसल की ग्रीननेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फलन,
फ्रूटिंग सेटिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। देसी गोबर की खाद आप अवश्य प्रयोग करें। यदि 2 ट्रॉली का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा तो 1 ट्रॉली इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। और इसके साथ थोड़ी बहुत मात्रा पर रासायनिक खादों का यदि संतुलित यदि हम प्रयोग करेंगे तो फिर उत्पादन में 4 चांद लगने वाले हैं। इसके साथ आप 10 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, 25 किलोग्राम SSP पाउडर फॉर्म वाली खाद और थोड़ा सा प्रोडक्शन में 2x बूस्टिंग करने के लिए हम मिक्स कर रहे हैं 20 किलोग्राम सरसों की खली। इन सभी को मिक्स करना है खेत की तैयारी के समय या फिर बुआई के समय। पूरे 1 एकड़ में आपको इस कॉम्बिनेशन को, इस डोज को प्रयोग करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से फसल अंकुरण लेगी, जर्मिनेशन लेगी और वनस्पतिक बढ़वार काफ़ी अच्छी हरी भरी ग्रीनरी देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वैरायटी, कि जब भी हम यदि लॉन्ग कुकुम्बर की खेती करते हैं, बालम ककड़ी की खेती करते हैं तो वैरायटी एक बड़ा टॉपिक रहता है। तो देखिए हर एक वैरायटी अलग अलग राज्य के हिसाब से बेस्ट, अपने क्लाइमेट्स के हिसाब से सूटेबल वैरायटी बनाई जाती है। लेकिन यह जो वैरायटी, यह भी काफ़ी आपके एरिया में बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं आप इन वैरायटियों से। तो 2 वैरायटी, एक तो हाइब्रिड वैरायटी हैं, दूसरी रिसर्चेबल वैरायटी हैं। सबसे पहले रिसर्चेबल, जो रिसर्च वैरायटी हैं, विकसित वैरायटी हैं, इनको आप लगा सकते हैं। जैसे पंजाब स्पेशल के नाम से आती है। इसके अलावा जौनपुरी ककड़ी को आप लगा सकते हैं, अर्का शीतल भी बढ़िया है, और लखनऊ अर्ली जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह रिसर्च वैरायटी हैं। यह वैरायटी यदि आपके आसपास उपलब्ध हैं तो इनको लगा सकते हैं। बाकी रही बात हाइब्रिड की, हाइब्रिड इसलिए हम शामिल कर रहे हैं ताकि कुछ किसान भाई कमेंट आएंगे कि यह जो आपने वैरायटी बताई यह तो नहीं मिल रही, इसलिए हाइब्रिड वैरायटी का भी हमने समावेश किया है, जो एक से बढ़कर एक वैरायटी है, सभी की सभी टॉप क्लास का उत्पादन आपको गर्मियों के दिनों पर देंगी। हाइब्रिड की जो वैरायटी हैं सभी एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ वैरायटी हैं। टीम सीड्स की मोनिका F1 को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रा सीड्स की लखनऊ सुपर चंद्र प्रभा के नाम से आती, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सरदार कंपनी की सरदार स्पेशल 3-1 वैरायटी, इसका उत्पादन हमने बहुत अच्छा निकाला है। यानी सरदार स्पेशल 31 वैरायटी, ये काफ़ी लाजवाब वैरायटी लगी है। इसके अलावा कलश की 1302 जो वैरायटी आती भावना के नाम से, यह जो भावना वैरायटी है इसकी थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा होती है। यदि आप 5 स्टार होटल पर इसकी जो पूरी उपज है वो आप बेचना चाहते हैं, या फिर शादी विवाह में यदि सलाद के रूप में काफ़ी डिमांड रहती है आपके एरिया में, तो इस वैरायटी पर आप जा सकते हैं। कलश 1302 जो वैरायटी थोड़ा सा मोटी साइज होती है, यानी ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा मोटा साइज होता है, जो कि टेस्टी तो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यदि डिमांड है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रा की एक और वैरायटी आती है जो कि अरुण के नाम से आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जेंटेक्स कंपनी की ग्रीन सागा के नाम से आती है, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन यदि आपने पर्सनल कोई अलग वैरायटी लगाई है और आपने बहुत ही बेहद अच्छा उत्पादन पाया है तो आप अन्य किसान भाइयों की मदद भी कर सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाई भी यदि कोई बेस्ट वैरायटी इनसे हैं तो आपस में आप कनेक्ट हो जाइए, ताकि कोई किसानों को अच्छा फ़ायदा हुआ है तो आप भी यानी कनेक्ट हो करके उनके अनुभव को ले सकते हैं, अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं अन्य किसान भाइयों तक, इन वैरायटी को लगा सकते हैं। अब यह जो वैरायटी हैं इनका जो बीज सीड्स है, यदि हम प्राइस की बात करें तो 1100 रुपये से स्टार्ट होता है और 3300 रुपये प्रति किलोग्राम तक रेट जाता है। अब अलग अलग वैरायटी हैं, कोई 1100 रुपये किलो है तो कोई 3500 रुपये किलो है, कोई 1200 है, कोई 1800 है, कोई 2500 है। तो वैरायटी, जिस वैरायटी को आप लगा रहे हैं उस हिसाब से वैरायटी का सीड्स होता है। अब ऑफलाइन जो सीड्स है कीमतें हैं वो कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। 1 एकड़ में सीड्स क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो यदि आप बालम ककड़ी को लगा रहे हैं और साधारण तरीके से लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको 250 ग्राम से लेकर 250 ग्राम से लेकर के लगभग 300 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, 300 ग्राम की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो 1 एकड़ में इतना सीड्स सफिशिएंट है। अब डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा भी हो सकती है। एक गड्ढे पर 2 से लेकर 3-3 बीजों की, 4-4 बीजों तक की आप बुआई कर सकते हैं। इसको आप मल्चिंग में भी लगा सकते हैं। बाकी आप गर्मियों के दिनों पर ना कोई मल्चिंग लगाएं ना कोई ड्रिप, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खेती करें,
फ़ायदा अच्छा है, ज़्यादा लागत वाली फसल नहीं है और ज़्यादा लागत लगाने की कोशिश भी मत करें, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट वो मीडियम है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं, लेकिन मध्यम हम बीच में रख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट है बहुत बढ़िया है। तो 1 एकड़ में इतना सीड्स लगने वाला है। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो देखिए जैक हमको प्लांटेशन करना है या फिर बुआई करना है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और एक पाटा पर, एक क्यारी पर आपको जिगजैग डबल लाइन पर जिगजैग प्लांटेशन करना है, बुआई करना है। लेकिन लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। 4.5 फीट जो शाखाएं हैं, जो बेल वर्गी फसल है, तो 4 फीट 4.5 फीट बेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़िया माना जाएगा। तो इतना डिस्टेंस आप 4.5 से लेकर 5.5 6 तक आप रख सकते हैं, यानी हाइट होती है शाखाओं की लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतना डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है। यदि आपकी हल्की भूमि है तो जो इरिगेशन है वो आपको दोस्तों लगभग 3 से लेकर 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना पड़ेगा। यदि बहुत ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ रही है तो निराई गुड़ाई कर लीजिए, फिर उसके बाद सिंचाई करेंगे तो 7-8 दिन पानी टिकने वाला है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर और हल्की भूमि है ऊपर से, तो फिर तो सिंचाई के साधन अच्छे होंगे तभी आप गर्मियों के दिनों पर यह जो सब्जी है, जो फसलें, इनकी खेती कर पाएंगे। सिंचाई के साधन बहुत अच्छे होना चाहिए। इसके अलावा आप ककड़ी की फसल पर देखिए रोगों से बचने के लिए पीला और नीला ट्रैप लगाएं। इसके अलावा फल मक्खी के भी आपको ट्रैप लगाना है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम करें, इसको 1 एकड़ में 15 फीस 17 फीस बहुत अच्छे माने जाएंगे। इसको लगाएंगे तो सफ़ेद मक्खी के ज़्यादा रासायनिक, ज़्यादा केमिकल स्प्रे आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस से है, अपना लॉजिक और विवेक लगाकर ही आपको इन बातों को फॉलो करना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए और आवश्यकता अनुसार किसी भी रासायनिक दवाई, कीटनाशक दवाई या फिर उर्वरक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ककड़ी के जो बाजार भाव हैं वो गर्मियों के दिनों पर 25 रुपये से लेकर 40-50 रुपये तक रेट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन थोक रेट की बात करें तो 15 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये तक रेट देखने के लिए हमको मिल पाते हैं। यदि लाइफ साइकिल की बात करें तो यह जो फसल है 25 दिन 27 दिन में फ्लावरिंग एकदम पीला पीला हमको खेत देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फ्लावरिंग जो है वो 25-30 दिन में आना शुरू हो जाते हैं और 55 दिन में पहली पिकिंग, फर्स्ट तुड़ाई के लिए यह फसल तैयार हो जाती है और लगभग 1.5 महीने बड़े आराम चल जाती है। यानी टोटल लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें दोस्तों 3 महीने के आसपास, यानी 90-95 दिन के आसपास टोटल चल जाती है। तो 3 महीने के आसपास का समय इस फसल में लग जाता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए जो मुनाफा है वो इसको आप और भी बूस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ककड़ी की जो क्रॉप है देखिए 55-60 दिन बाद आएगी, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इंटर क्रॉपिंग में आप धनिया को और मूली को बीच में, यानी जो स्पेस है ना, वहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं। इससे प्रॉफिट में और भी बूस्टिंग मिल जाएगी। इंटर क्रॉपिंग में मूली या फिर पालक को, मेथी को या फिर धनिया को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि छायादार पत्तों के नीचे आराम से हमारी धनिया ग्रो हो भी सकती है। तो यदि हम बात करें प्रॉफिट की दोस्तों, तो जो प्रॉफिट है वो लगभग आप 1 एकड़ में 1,20,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं, शुद्ध आमदनी है। और रही बात लागत की, तो जो लागत है 1 एकड़ में लगभग दोस्तों 1 एकड़ में जो लागत है 15,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी। यदि आमदनी देखो कैसे बढ़ेगी, यदि थोड़ा सा बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं, उत्पादन अच्छा निकालते हैं, तो आमदनी को आप और भी बढ़ा सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर देखिए, जहां पर हम सर्दियों के दिनों पर या फिर बरसात के दिनों पर कीटों को आसानी से कंट्रोल तो कर लेते हैं, यानी टेम्परेचर जब मध्यम रहता है तब कीटों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर जो रासायनिक दवाई है वो ज़्यादा दिन तक रिजल्ट नहीं देती हैं। ऐसी ही सिचुएशन पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ककड़ी की फसल पर यह सभी बीमारी आती हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर आ सकती हैं, तो उनका इलाज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए प्रमुख रूप से जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, सेमिलूपर्स, बॉल वर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और वहीं सुंडी का प्रकोप, फल मक्खी का प्रकोप, वाइट फ्लाई के साथ साथ अगर हम फंगस की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, रस्ट की समस्या और करपा यानी ब्लाइट की समस्या देखने के लिए मिलती है। और डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं यह कीट या फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। तो बीमारी तो दोस्तों कई हैं, इनका
उपाय थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो स्प्रे है डोज 15 लीटर की दर से साझा करेंगे। फर्स्ट स्प्रेइंग जब हमारी फसल बुआई से लगभग 18 से 22 दिन के आसपास की होती है। डाई मेथड 30% EC रोगोर 30 ml लेना है और Z78 फंगीसाइड जीनेब आपको लेना है 40 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग आपको करना चाहिए। सेकंड स्प्रे में आप जब आपकी क्रॉप 35 से 40 दिन की फसल होती है, सिंजेंटा कंपनी की क्वांटेस यह बढ़वार में जब तपती गर्मियों में जब पौधा ट्रेस में हो जाता है, फल फूल एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो पत्ते वो झुकने लगते हैं और उपज एकदम प्रभावित होने लगे, तो यह जो टॉनिक है वो बहुत अच्छा काम करेगी। यह टॉनिक जान डाल सकती है अपनी फसल पर। तो इसको आपको लेना है 40 ml और इसके साथ एक अच्छी फंगीसाइड एंट्राकॉल 40 ग्राम, बायर कंपनी की सोलमन 10 ml। इनको घोल करके 15 लीटर की दर से स्प्रेइंग करें। थर्ड स्प्रे 60 से 65 दिन की आसपास की जब हमारी फसल होती है बुआई से, तो रोको फंगीसाइड जिसमें थायोफेनेट मिथाइल 70% WP यह एक फफूंदनाशक है, बहुत अच्छा काम करती है। यह एक सिस्टमिक फंगीसाइड है, तो इसको आपको लेना है 40 ग्राम और इसके साथ आपको सिंजेंटा कंपनी की एक अलीका कीटनाशक आती है 10 ml लेना है और इसके साथ आप एक टॉनिक फेंटेक प्लस टॉनिक आपको लेना है 10 ml। इसमें अमीनो एसिड और अन्य एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे फ्लावरिंग को फ्रूटिंग की चमक बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ककड़ी की फसल पर आवश्यकता अनुसार इन दवाइयों को निश्चित क्वांटिटी पर प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए गर्मियों के दिनों पर थोड़ा ठंडक बनाने के लिए सिंचाई के साधन अच्छे, खेत के चारों साइड मक्के की 2 लाइन, गेंदे की 1 लाइन, इन कामों को आप ज़रूर करें, इससे थोड़ा ठंडक बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें खाद का शेड्यूल, तो जो स्प्रे शेड्यूल रहा वो आवश्यकता अनुसार ही आपने प्रयोग किया, यानी ऐसा नहीं कि एकदम स्प्रे कर रहे हैं, बल्कि ऑब्जर्वेशन करें और उस हिसाब से आप स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएं। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। तो जो खाद का शेड्यूल है, यदि हम फर्स्ट खाद की बात करें, जब तक पोषक तत्वों की कमी रहेगी पैदावार में कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगी, कमी देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए किसी पोषक तत्व की वीकनेस ना हो पाए, कमी ना हो पाए, डिफिशियंसी ना हो पाए, तो फर्स्ट खाद 18 से 20 दिन, सेकंड खाद 30 से 40 दिन की फसल होती है। तो इन खादों को प्रति एकड़ अब देने का तरीका क्या है, निराई गुड़ाई करें। फिर उसके बाद जड़ों से लगभग आपको 2 से 3-4 इंच की दूरी बनाकर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर खाद दे करके मिट्टी को फिल करके सिंचाई करें। इससे जो चाल और बढ़वार वो आप कमेंट में आके हमसे बताना। इन खादों को निश्चित क्वांटिटी में बस प्रयोग करना, आपको जो रिजल्ट है ना, और उपज में, उत्पादन में और ग्रीननेस में, हरी भरी फसल में 4 चांद लगने वाले हैं। तो इस प्रकार आप बालम ककड़ी यानी लौंग कुकुम्बर की खेती कर सकते हैं। इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो ककड़ी की फसल है गर्मियों के दिनों पर कैसे ग्रो की जाती है, अभी गेहूं कटाई के बाद या फिर मटर के हार्वेस्टिंग के बाद भी आप, या फिर अभी खेत खाली हैं गर्मियों के दिनों पर आप खेती कर सकते हैं। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने पर आसानी से मई महीने तक में आप ककड़ी की खेती करके बहुत अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।